नमस्कार, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। आज फलौदी के अंदर अंबेडकर पार्क में भीम आर्मी कार्यकारिणी का गठन हुआ है। हम बातचीत करेंगे प्रेम जी से कि क्या रूपरेखा रही है और किस तरह से यह गठन किया गया है। सर्वप्रथम आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस उद्देश्य से हमारा बहुजन कारवा है, जो शुरू में महात्मा ज्योतिबा फूले ने स्टार्ट किया, माता सावित्रीबाई फूले ने और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब और जब माननीय काशीराम साहब की जो विचारधारा है, वो गांव ढाणी ढाणी तक हम भीम आर्मी के बैनर तले जो पहुंचाने के लेकर हम संकल्पित है। मैं भीम आर्मी प्रदेश सचिव होने के नाते मेरे गृह जिला है फलौदी, तो मैंने सोचा कि इधर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा को गांव ढाणी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और उस उद्देश्य लेकर हमने आज जिला कार्यकारिणी की रूपरेखा प्लानिंग तैयार की है। और हमें बड़ी खुशी है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मानने वाले लोगों का कारवा जो निरंतर वाकई में बढ़ रहा है, जो आने वाली टाइम के लिए हमारे लिए शुभ संकेत है। आज हमने जिले भर के विभिन्न गांवों से, हमारे जो आप कैमरामैन से आप कहिए बताइए, सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं और लोग चाहते हैं कि इस बहुजन कारवा, जिसका हमारा जो सिपाही है, हमारे भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट माननीय चंद्रशेखर जी आज़ाद, उनको लोग पसंद करते हैं, उनकी कार्यशैली को पसंद करते हैं। क्योंकि देश के अंदर आप सोशल मीडिया के मार्फत आप देखते होंगे, इस पूरे देश भर के कहीं भी दलित शोषित पीड़ित वर्ग के साथ कहीं भी अन्याय या घटना या प्रिय घटना होती है तो भीम आर्मी के चीफ माननीय एडवोकेट जी पुरजोर तरीके से उस घटना का विरोध करते हैं। और वो तो करते ही करते हैं, साथ में जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग जो उनके विचारों से ओतप्रोत होकर उनके समर्थक बने, उन लोगों के अंदर भी एक जोश और जुनून, एक नई दिशा जगी है कि हम भी अन्याय का मुकाबला कर सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कार्यकारिणी का गठन हुआ है, इनको क्या जिम्मेदारियां दी गई है और आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? जी, हमने अभी सब लोगों ने मिलकर ये तय किया कि जो जिले भर के हमने 21 सदस्यों को, जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, इस प्रकार के 21 लोगों का हमने चयन किया, गठन टीम बनाई। उन सब लोगों को हमने निर्देश दिए, हमारे साथियों ने, हम सब मिलके, कि हम आगामी 2 महीने के तक हम गांव ढाणी तक जाके इस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के मूवमेंट को लेकर प्रत्येक वार्ड से, हर वार्ड से हम 5-5 लोगों का चयन करेंगे। और ठीक नेक्स्ट आज से करीब 2 महीने बाद सेम इसी जगह, आज तो सैकड़ों लोग हैं, हजारों की तादाद में भीम आर्मी के बैनर तले हजारों की तादाद में यहाँ फलौदी जिले के भीम बंधु साथी इस संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ फलौदी की सदस्यता अभियान चलाया जाए। सदस्य अभियान हमारा इस बैनर के तले हम गांव जाके आज से स्टार्ट है। आज भी सैकड़ों लोग जुड़े हैं, जो इधर आया समझ लो वो जुड़ा हुआ है, जिनके मन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रति दया भाव है, वो कोई कारणवश नहीं पहुंचा, उनके मन में हमेशा अच्छे ख्यालत रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के प्रति, वो हमारा भाई है। कोई कारणवश कोई साथी नहीं पहुंच पाए। आज चौमासे की ऋतु है, हमारे अधिकतर लोग खेत खलियान में व्यस्त रहते हैं, उनकी अंतरात्मा हमारे साथ है। और 2 महीने बाद जैसे ही हम यहाँ नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे तो उस समय मैं आपको एडवांस में कहता हूँ कि इतने लोग इकट्ठे होंगे यहाँ, शायद बड़ा कारवां होगा। बिल्कुल, इतिहास में शायद फलौदी के अंदर जो लोग मन से आए, ऐसा रैली पहली बार होगा। और उस रैली के बाद में महेंद्र जी, रैली के बाद में क्या कुछ रहेगा आगे का? क्या ये चुनाव की तरफ जाएगी रैली या फिर किसी सामाजिक संगठन की तरफ, क्या कुछ आगे रहेगा इस रैली के बाद? बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन है वो वाजिब और सही है और सही दिशा में आपने क्वेश्चन किया है। क्योंकि महापुरुषों का भी जो मिशन था वो यही कह रहा है मिशन, और जो अन्य देश के अंदर राष्ट्रीय दल हैं उनकी की भी भावनाएं हैं जो राजनीति की तरफ आकर्षित होती है। तो क्यों ना भाई चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण किया है, तो ज़रूर आपका क्वेश्चन साक्षात सत्कार होगा। और हम चाहते हैं कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी जो इस देश में अंतिम पेड़ी पर खड़ा है, तो वो भी एक मुख्य धारा में आए। और भाई चंद्रशेखर जैसे यहाँ राजस्थान में, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर जो तीसरा मोर्चा होगा वो इस दोनों राष्ट्रीय दलों की नींद हराम कर देगा। ये मेरा आज के बाद दावा है आपके चैनल के माध्यम से। और रही बात आप जो कह रहे हो, जो कारवां कार्यकारिणी का है, ये एक संगठन की नींव का आगाज है, अमली जामा आज पहनाया गया है। धन्यवाद है संगठन के प्रदेश बॉडी के मेंबर हैं, प्रेम जी सचिव हैं,
और इन्होंने इस कार्य को इस जिले में, क्या इसका असर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पड़ने वाला है? विधानसभा क्या, उससे पहले पंचायती राज में भी हम तहलका मचा के देखेंगे। इससे पहले मैं एक सवाल और करना चाहूंगा कि यहाँ पर पिछली बार के जो विधानसभा चुनाव थे प्रेम जी, आपने कहा कि जो भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं वो इस संगठन में जुड़कर और आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन मैंने कुछ देखा है यहाँ पर फलोदी विधानसभा के अंदर अलग अलग दिशा में जा रहे थे, न कि एक संगठन को लेकर। जिस संगठन की आप बात कर रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी, उस संगठन में न सम्मिलित होकर अलग अलग अपने चुनाव को लड़ रहे थे या अलग अलग चीज़ों को सपोर्ट कर रहे थे। उस मामले को देखते हुए हमने ये कार्यकारिणी टीम बनाई है। हमने किस लोगों के, ऐसे लोगों का गठन किया जो वास्तव में इस देश के अंदर हालात क्या है, संगठन के प्रति क्या भावना है, किस प्रकार लोगों को हम इधर उधर भागने वाले लोगों को कवर अप कर सकते हैं, ऐसे लोगों का हम टीम गठन किया। और हम बिल्कुल जो घटना आप बता रहे हो 2023 में हुई, इनकी पुनः भर्ती रुके, इस उद्देश्य से हमारा संगठन। दलित उत्पीड़न को लेकर भी तरह तरह के सामाजिक संगठन के जो नेता है वो आते रहे हैं और उन्होंने आवाज उठाई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अलग अलग दिशाओं में ये संगठन है वो बिखर क्यों रहा है? इसका पीछे कुछ लॉजिक है जो चाहे किसी भी समाज के अंदर आप मानते होंगे, हर समाज के अंदर जो पार्टियों के अंदरूनी दलाल होते हैं, मुख्य समस्या वही है। उस दलालों का भी खात्मा होगा और एक दिन प्योर जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो इन संगठन से जुड़ेंगे और वो जुड़ने के बाद ऑटोमेटिक वो भी, उनका भी दिमाग ठीक हो जाएंगे और वो हमारे भी साथ आएंगे। और हम चाहते हैं इस देश के अंदर ऐसा राज स्थापित हो और फलोदी के अंदर जो हमारा हमेशा शांति प्रिय इलाका रहा है, हम भी इस फलोदी के अंदर शांति प्रिय माहौल पैदा हो, फलोदी खुशहाल रहे और हम सब लोग भाईचारे और एकता से रहे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा का गांव गांव जब फैला होगा तो निश्चित ये सपना जो हमारे महापुरुषों का था वो सफल होगा। बिल्कुल अशोक जी, युवा लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और युवाओं की ताकत एक अलग दिशा दे सकती है। आपको क्या लगता है कि इस संगठन के द्वारा और आगे आने वाले दिनों में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? मनीष जी, सब में पहला तो आप बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पधारिया और आज एक सामाजिक संगठन जो भीम आर्मी है वो ही आप खबर जनता तक पहुंचा रही हो। मैं आपने बताना चाहूँ कि भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है और SC ST OBC माइनॉरिटी लिए तो हमेशा खड़ो रही जाए। मानी कोशिश आ रही कि सर समाज में कट्ठे भी अगर कोई भी भाई रे हाथे बहन रे हाथे कोई भी अमानवीय घटना हुए या करी साथे अन्याय हुए तो संगठन मजबूती और हाथे खड़ो रहने कोशिश पूरी तरह राखी और उन्हें न्याय दिलावनी पूरी तरह कोशिश करी। और कोशिश आई है कि जो को भी आप जैसे हमारे जाति कर दिया कुछ बताओ दाग संगठन की कोशिश आई रहेला कि सब पहला तो एक गैप है जो समाज के प्रति प्रभावशाली लोग हाँ जो यहाँ पे फलोदी क्षेत्र में हैं और SC ST को लेकर चलने वाले हैं, मैं कह रहा हूँ कि एक दिशा में कब चलेंगे? बिल्कुल सर, वो दौर भी आएगा, सब एक तरफ चलेंगे। सब ऐसा कोई नहीं है कि SC ST और इसमें सब बाबा साहब को मानने वाले हैं। बाबा साहब की विचारधारा सर समाज के अंदर लोग रखते हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल हमारी ठेका ले रखा है या हमको ठेका दे रखा है। बाबा साहब को मानने वाले हर समाज में, तो बाबा साहब को मानने वाले हर समाज के लिए संगठन खुला है। और लेकिन फिर संगठन के अंदर दलित को ही क्यों ये नाम लिया जाता है कि दलितों का संगठन या SC ST का संगठन या माइनॉरिटी का संगठन? इस तरह से मानने वाले बाबा साहब को तो सभी जाति के लोग हैं, फिर ऐसा क्यों? मनीष जी, ऐसा है कि ये तो भ्रांतियां फैला रखी है। हम ये कह रहे हैं ना आपसे, हम नहीं कह रहे भी हमको ठेका दे रखा है, हमने ठेका ले रखा है। बाबा साहब को मानने वाले सर समाज में लोग हैं और हम सभी। आपने कहा कि हर समाज के लोग हैं, महेंद्र जी आगे आइए। आपने कहा हर समाज के लोग हैं, लेकिन भड़ला प्रकरण के अंदर जो जनप्रतिनिधि थे वो एक समाज को टारगेट करते हुए बहुत ही बुरी तरह से टारगेट किया गया था और इससे आप नकार नहीं सकते। तो आप बताओ ना, किस हमारे इस आंदोलन में तो SC ST OBC माइनॉरिटी के तमाम लोग जो मानवता प्रेमी थे और जो अन्याय के खिलाफ थे वो सारे आए हुए थे। और दूसरी बात, आपने पहले अशोक जी से जो क्वेश्चन किया है कि सिर्फ दलित का संगठन है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि इस संगठन भीम आर्मी संगठन का राष्ट्रीय महासचिव जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो भाई चंद्रशेखर आजाद है, विनय रतन सिंह जी है, और इसका आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का जो संगठन के राष्ट्रीय महासचिव है वो भाई रविंद्र सिंह भाटी गुर्जर समाज से है, और सत्यपाल जी चौधरी है वो राजस्थान प्रदेश के इस संगठन के प्रभारी है। तो कहाँ हुआ फिर दलित का? तो एक दलित तो सिर्फ चंद्रशेखर है। फिर इस संगठन को 36 कौम का संगठन लेके चलना चाहिए।
चल रहे ना 36 कौम भाई। जो हमारे यहाँ इस प्लेटफार्म में बाबा साहब के साथ 36 कौम खड़ी रहती थी, तब बाबा साहब ने एक शिल्पकार के रूप में भारत का संविधान बनाया, और चंद्रशेखर की भावनाएं भी बाबा साहब के अनुकूल ही चल रही है, और वो 36 कौम को लेकर और साथ में चल रहे हैं। इस संगठन में मैं आपको बताता हूँ, राजपूत जाति के भी उस उत्तर प्रदेश में इसके मेंबर हैं, और गुर्जर जाति से भी है, और जाट समाज से भी है, और यादव समाज से भी है। 36 कौम है यहाँ। वाल्मीकि समाज ये तो इन्होंने बोल ही दिया है भी दलित, वो तो सारे दलित में आते हैं। लेकिन मैं आशा करूंगा कि हमारे फलोदी क्षेत्र में भी ऐसा हो जिसमें 36 कौम के लोग आए। मनीष जी, भीम आर्मी एक मात्र संगठन नहीं है, आ एक विचारधारा, एक उम्मीद है लोगों की, जगह ने लागे बेगे माने साथे कोई नहीं खड़ा है, और साथे भीम आर्मी खड़ी है। एक सामाजिक संगठन जो सर समाज में करी भी आते अन्याय हुए और आते मजबूत दी और न्याय रही हकरी लड़ाई लड़ने लिए हमेशा तैयार है और तैयार रहेला। धन्यवाद। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी कार्यकारिणी का गठन हुआ है। इसमें 21 लोगों को कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। जय भीम। मैं देवाराम मेघवाल हूँ और आज़ाद समाज पार्टी पूर्व जिला प्रभारी के पद पर कार्यरत हूँ, और हम जोधपुर ज़िले से आज जो हमारे बड़े भाई साहब प्रेम कुमार जी ने जो ये मीटिंग रखी गई थी, इस मीटिंग को लेकर आज हम कम से कम 30-40 लोग यहाँ पर 2-3 गाड़ियाँ लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और जो ये कार्यकारिणी का जो मैसेज दिया था, आपको बताया था पहले कि जो 21 जो सदस्य हैं वो एक्टिव किए गए हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि भाई जो प्रत्येक जो गांव और प्रत्येक घर जो ये लीडरशिप है वो पहुंचाई जी। तो उससे मतलब हमारे जो वोट बैंक है वो कनेक्टेड करने का है। हम राजनीति की बात नहीं करेंगे तब तक हम सक्षम नहीं हो सकते, तो इसीलिए ये मीटिंग रखी गई है। और आने वाले समय में हो सकता है हमारे जो यहाँ से पिछली बार चुनाव लड़े थे वो साथी भी इस बार चुनाव लड़ने की थोड़ी आशंका जताई जा रही है, और इसी पार्टी से चाहे सर्टिफाइड होकर वो चुनाव लड़ने का काम करेंगे और हम पुरजोर उनका सहयोग करेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कार्यकारिणी का गठन किया गया है और घर घर जाकर इसका संदेश पहुंचाया जाएगा और एकजुट किए जाएंगे लोगों को। मैं मनीष गोस्वामी, कैमरामैन झूमर के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।